हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जो कि जीके एसएसबी स्टॉक असिस्टेंट का हमने जैसे कि आपको पता ही सिलेबस स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स का। परसेंटेज हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारा चलेगा एवरेज, क्योंकि आपका सेकंड जो टॉपिक है वो आपका एवरेज है। ठीक है, इससे पहले परसेंटेज के हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो बेसिक मैथमेटिक्स का मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ पे जाना, विजिट करना और उसको ज़रूर देख लेना। क्योंकि अगर आप स्टॉक असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। वेटरनरी फार्मिस्ट की कर रहे हो तब भी इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ गार्ड की कर रहे हो तब भी इंपॉर्टेंट है। अगर सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर की कर रहे हो तब भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये सारी पोस्ट है जो 10 और 12th के बेस पे डिपेंड है, तो इसलिए हमने ये बेसिक से लेक्चर स्टार्ट किए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या होती है, बोल देना तुम्हारी एवरेज इनकम क्या है। ठीक है, अगर जो भी इस चैनल पे न्यू है, जीके प्रैक्टिस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि इसी तरह की फ्री कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, आपको फ्री लेक्चर। तो रीजनिंग की भी हम जल्द ही अपने चैनल पे स्टार्ट कर देंगे। आपको पता है कि जैसे हमने अपनी इंग्लिश की क्लासेस जो स्टार्ट कर दी हैं, आज आपको फर्स्ट लेक्चर मिला 12 बजे, तो मैं ट्राई करूँगा क्यों ना हम अपना जो फर्स्ट लेक्चर हो उसको 10 बजे या फिर सुबह 9 बजे रखें, 12 बजे की बजाय। 12 बजे ही आई थिंक ठीक है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद हमने करंट अफेयर का टाइम जो होगा सुबह का वो 9 बजे रखना है। ठीक है, 9 बजे, फिर 12 बजे लेक्चर आएगा, फिर 3 बजे, फिर शाम बज को 6 बजे और फिर रात को 9 बजे। ये 4 से 5 लेक्चर आपको डेली के प्रोवाइड होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लेक्चर है सिर्फ स्टॉक एक्सटेंड के लिए इम्पॉर्टेंट है, और भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है हम वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन करवा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि एवरेज होती क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बोल रहा है कि एवरेज एवरेज होती क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको प्रोवाइडेड होंगी, उनका सम करना है और फिर बताना है, उनको डिवाइड कर देना उन्हीं के साथ, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लाइक कि मैं बता दूं कि मैंने एक टेस्ट लिया, मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, मैंने टेस्ट लिया, 10 स्टूडेंट थे। अब मुझे बताओ उन 10 स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट ने 10 नंबर का पेपर था, एक स्टूडेंट ने 7 मार्क्स लिए, एक ने 9 लिए, 8 लिए, फिर 5 लिए, कईयों ने 3 भी लिए हैं, कईयों ने 2 लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और कुछ ने 3 फिर से लिए, कुछ 4 पे हैं, और कोई 6 पे है, और कोई 9 पे है। ठीक है, ये 10 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डिफरेंट डिफरेंट उनके मार्क्स हैं गाइस, ये उनके मार्क्स हैं, याद रखना। स्टूडेंट कितने हैं, 10। अब ये बोल रहा है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन दी है। ठीक है, अब आप इसका सम करोगे कितना होगा, 7 और 9 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29, 32, 32 और 34 37, 37 और वो 41, 41 और 6 47, 47 और 9 कितने होते हैं, 56, 56। ये आपकी 56 हो गए। अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, यानी कि 10 स्टूडेंट है, डिवाइड कर दो 10 के साथ, तो यानी कि 5.6 है जो आपकी 10 में से आपकी एवरेज निकली है। ये आपके एवरेज मार्क्स हैं। क्लियर। अब भाई ये थोड़ा बेसिक है, मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। अब आपके सामने सिर्फ एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस तरह से हैंडल करोगे, इसी तरह से निकालना है इसको भी। In a class, there are 8 students. Their height are 160 centimeter, 155 centimeter, 162 centimeter, 161 centimeter, 163 centimeter, 166 centimeter, 160 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इनको प्लस करो। प्लस करने का इस तरह क्या तरीका होता है, 0 5 + 5 2 7 8 8 और 3 11 11 और 6 17 17 और 17 आया, 1 कैरी चला जाएगा। फिर से चलिए 1 कैरी, 7 और 5 12 12 और 6 18 18 और 6 18 और 6 24 24 और 6 30 36 36 40 42 और 49, 4 कैरी, तो 1 1 है, तो 8 और 4 12
ये आ गया आपका टोटल हाइट। स्टूडेंट कितने थे, 8 स्टूडेंट थे। इस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया मेरा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया 1297। क्लियर है। उसके बाद है कि 8 मेरे सम ऑफ सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन कभी पढ़ा है, समीशन x डिवाइडेड बाई n, एवरेज निकालो। मीन को एवरेज भी बोलते हैं, तो ये वही एवरेज यहाँ पे चल रही है। क्लियर है। ओके, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको डिवाइड कर दो। 8 2 ज़ा सॉरी 8 1 ज़ा 8 1 ज़ा 8 और 4 मीनिंग, और 49 के टेबल में सॉरी 49 8 के टेबल में 49 तक कौन सा डिजिट आता है, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 8 6 ज़ा 48, 17 बचा। अब 8 2 ज़ा 16, 16 हुआ, 1 रिमेनिंग, 0 लगा दो, डिवाइड कर दो 8 के साथ, तो 0.1, 162.1 सेंटीमीटर इज योर एवरेज हाइट। क्लियर है। इस तरह से निकालते हैं इसको, एवरेज को। गाइस मैंने एक लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था परसेंटेज का। अब किसी लड़की ने उसका आंसर दिया है, फीमेल कैंडिडेट है हमारी जेके प्रैक्टिस की। उनका नाम मुझे काशी रानी कुछ ऐसे नाम है उनका, के से उनका नाम है, के रानी। मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ। उन्होंने मुझे आंसर दिया था उस क्वेश्चन का, जिसका आंसर था 42% ऑफ ए, कुछ ऐसे करके था। तो बिल्कुल राइट आंसर था उनका। कुछ और बच्चों ने नहीं दिया आंसर। उन्होंने एक क्वेश्चन का और भी आंसर दिया था, उसको मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि इन्होंने के रानी में बोलूँगा शॉर्ट फॉर्म में इनको, क्योंकि मुझे गलत नाम नहीं बोलूँगा मैं किसी का। तो के रानी जी, आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे क्वेश्चंस के जो आंसर प्रोवाइड करते हैं, ताकि और भी स्टूडेंट को मोटिवेट मिले। क्योंकि मैं उस स्टूडेंट का नाम लूँगा जो मुझे आंसर देगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम ज़रूर प्रोनाउंस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। 162.1 सेंटीमीटर ये इनकी एवरेज हाइट आ गई। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है कि सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर और ईवीएस। स्टूडेंट है, उसने मार्क्स लिए हैं 100 में से 40, 60 लिए हैं, 75 लिए हैं, 95 लिए हैं और 86 लिए हैं। अब उसने पूछा कि फाइंड दी अबव टेबल डिफरेंस स्कोर एवरेज। डिफरेंस स्कोर है इनकी एवरेज बतानी है, यानी कि डिफरेंस स्कोर स्कोर ही जो कि सब्जेक्ट के स्कोर है उनकी एवरेज बतानी है। सबसे पहले सब्जेक्ट कितने हैं, 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 इनके सब्जेक्ट हैं, तो कर लो इनको प्लस। मार्क्स कितने हैं, 40 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 86। प्लस करने का कौन सा तरीका होता है गाइस, यूनिट डिजिट कोड। 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 1 कैरी, 9 और 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 4 35। ये इसके टोटल मार्क्स हैं। और कितने सब्जेक्ट हैं, 5। और इसकी एवरेज क्या निकलेगी, 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5, 1 रिमेनिंग, 5 2 जा 10.2, 71.2 ये इसकी एवरेज निकली, एवरेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसकी परसेंटेज निकालो तो कैसे निकालोगे, हाँ गाइस। अगर आपसे पूछा जाए इसी की परसेंटेज निकालो, जो इसने मार्क्स लिए हैं 356 मार्क्स लिए हैं, इसकी परसेंटेज किस तरह से निकलेगी, 100 डिवाइडेड बाई 500, 0 का साथ 0 कट कर दो, वही आपका 71.2% के मार्क्स होंगे। जो एवरेज आई वही परसेंटेज है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है आज का हमारा। इसके आपको इतने लेक्चर नहीं मिलेंगे जितने आपके परसेंटेज पे मिले हैं। इस पर शायद आपको कल कम लेक्चर मिले, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बेसिक लेवल का है। उसके बाद है प्राइम नंबर एवरेज। प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते हैं, जैसे सर की 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और उसके बाद 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 14 नहीं होता, 15 भी नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 हो गया, और आपका 19 हो गया,
ठीक है ना। ये हो गया आपके प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अब क्या होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होती, ठीक है, जो किसी के टेबल में नहीं आते, बस इतना याद रखो। अगर आपसे पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि फाइंड दी फर्स्ट 6 प्राइम नंबर एवरेज, पहले 6 नंबर की एवरेज को कैलकुलेट करो। एग्जाम में ऐसा ही आता है, आपको ये मेरी तरह नंबर नहीं बताएगा वहाँ पे, क्लियर। उसके बाद आप देखो फर्स्ट नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर, 7 8 9, यहाँ पे मैंने 9 बता दिए, बट पूछ रहा है आपसे 6 की एवरेज बतानी है। प्लस कर दो, +3 +5 +7 +12 11 +13, करो इनको प्लस। 3 और 1 4, 4 और 7, 4 और 7 आपका 11, 11 और 5, इसको ऐसे ही काउंट कर दो, 7 5 12, 12 3 15 16, इसको 7 प्लस कर दो, 6 और 3 9, 10 एक कैरी, ये 1 और 3 40, ठीक है, ये आपका 40 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6, 6 6 36 और 40 रिमेनिंग हो जाएगा, 40 रिमेनिंग हो जाएगा। और ये फिर से 6 6 36, ये फिर से 6 6 36, 6.6 जो है ये इनकी एवरेज आई, फर्स्ट 6 नंबर की एवरेज। क्लियर है। आई होप गाइस यहाँ तक आपको एवरेज क्लियर होगी। अब दोस्तों क्या होता है कि कुछ एज्ड बेस्ड भी हमारी एवरेज आ जाती हैं। राम एंड हिज फादर एज एवरेज इज 56। राम और उसके फादर की जो एवरेज है वो है, सॉरी इतना 28 एवरेज है उसकी, 28 एवरेज है उनकी, ठीक है। कितनी एवरेज है, 28 एवरेज, ठीक है, मान लेते हैं 28 एवरेज होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो, अगर मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको, 28 उनकी एवरेज है सर, उनकी जो सम होगा एज का, यानी कि एवरेज इतनी है, तो एक्चुअल में उनकी एवरेज की, जब एवरेज को याद रखना, जब एवरेज को एक्चुअल नंबर में हमें कन्वर्ट करना होगा कि एक्चुअल में एज होगी कितनी, ये तो उन्होंने बता दिया कि एवरेज है 28। अगर हमें सम बताया, पूछा जाएगा वो कितना होगा। देखिए पर्सन कितने हैं, राम एंड हिज फादर, सॉरी यहाँ पे फादर आएगा, राम और उसके फादर यानी कि 2 पर्सन है। तो एवरेज जितनी भी बताई जा रही है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि आपकी एवरेज निकली है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मेरी 28 एवरेज यहाँ पे आई, मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सर 2 क्यों, एक तो राम एक उसका फादर, ठीक है, 56 आ गई। ये उनकी सम है एज का, इसमें उसकी फादर की एज भी है, इसमें उसकी अपनी एज भी है राम की। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर उनकी रेशो वाला जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। अगर उसकी रेशो है 3:1, फादर की इतनी होगी, ये सन की होगी, ठीक है ना, छोटी एज। अब आपसे पूछा जाएगा कि फादर की एज कितनी होगी, अगर आपसे जिसकी पूछ रहा है आप उसको कर दो प्लस, और उसके ऊपर कर दो और डिवाइड में कर दो टोटल इनका दोनों का, ठीक है। और 56 यहाँ पे ला दो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 रिमेनिंग, 4 4 जा 16, 14 3 जा कितना होता है 42, और उसी के साथ 1 अगर उसकी निकालनी है तो 14। तो यानी कि जो फादर की एज है वो 42 है और जो सन की एज है वो आपकी 14 है। अब दोनों को इनको प्लस कर दो, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56। अगर इनकी एवरेज निकालनी है, ये सम हो गया डिवाइडेड बाय 2, फिर से एवरेज में आ गया। क्लियर है, होप सो गाइस यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ध्यान से देखिए, लेक्चर को ध्यान से समझना है आपने कि बोला क्या जा रहा है, ठीक है।
मैं एक बार फिर से यही रिपीट टॉपिक आपको फिर से समझाऊंगा। इवन नंबर एवरेज, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये वाली प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दूँ। मुझे पता है आपको समझ नहीं आएगी, अगर नहीं समझ आई वीडियो को फिर से आप दोबारा देख सकते हो। इवन नंबर एवरेज क्या होती है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए फर्स्ट 8 इवन नंबर की एवरेज मुझे, तो इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, कितने हुए? 8 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 16 और 14, 6 और 10 और 20, ये तो आपके हो गए 30, इनका हो गया 30 सम, और इसका हो गया 22 सम, और इसका हो गया आपका 14 सम, और इसका हो गया 6 सम। एक तो ये शॉर्टकट तरीका है इनको प्लस करने। इसका हो गया 52 सम, और इसका हो गया आपका 20 सम, यानी कि 72 इनकी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आई फर्स्ट 8 नंबर ऑफ इवन नंबर, फर्स्ट 8 इवन नंबर की 72 आई। और डिवाइडेड है, आपसे 8 बोला है, तो 8 के टेबल में 72 आता है क्या? आता है क्या? यस, 8 9 सा 72, तो 9 है जो कि एवरेज है। क्लियर है? 9 है जो कि एवरेज है इनकी फर्स्ट 8 नंबर की। क्लियर? उसके बाद होते हैं कॉन्स्टिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्स्टिक्यूटिव में जो नंबर्स होते हैं वो आपके इस फॉर्म में होते हैं दोस्तों। ये जो होते हैं ना, एक को तो होता है एक तो होता है सुसेसर, ऐसे बोलते हैं उसको, एक होता है प्री सुसेसर, ठीक है। अब जो है ना 2 है जो नंबर, इसको फॉलो कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। 2 किसको फॉलो कर रहा है? 3 को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब जो ये 1 जो इसको फॉलो कर रहा है ना, इसको बोलते हैं प्री सुसेसर, और ये जो 2 के आगे है ना, तो इसको बोलते हैं सुसेसर, ठीक है। याद रखना इन चीज़ को। बस यही होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। आपसे अगर जब भी पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का अगर इतना सम है, कोई कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है, तो इस ये वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अगर 6 नंबर इज एवरेज, 6 नंबर की एवरेज आपसे बोला जाएगा 25 है। याद रखना, 6 नंबर की एवरेज 25 है, एवरेज 25 है, तो मुझे बताइए वो इसका इनका सम कितना होगा? 6 नंबर का सम कितना होगा? क्लियर? अब हमें नहीं पता, अगर डिटेल में नहीं दिया, डिटेल में भी कर लेते थे इसको। आपने कुछ नहीं करना, जब सम की बात है कि यानी कि जब एवरेज से हमें प्रोडक्ट यानी कि सम की तरफ जाना हो, तब क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है जो एवरेज एक्चुअली में आपके पास है। नंबर कितने हैं? 6। मैंने बताया एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हमें एवरेज निकालनी है, जब एवरेज से हमें निकालना है इनको सम को, तो हमने क्या करना है? जो भी इनका सम होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये ऐसे है ना, इस तरह से इजकल टू में एवरेज आपके पास है, जब मैं आपको बोलूँ 25 आपके पास एवरेज है, ठीक है। सम हमें नहीं पता, सम नहीं पता, मेरे पास 6 नंबर हैं, ठीक है। इस तरह से जब मैंने बताया था इजकल टू होता है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में आपका सम आपका आ जाएगा। 25 छिका कितना होता है? 25 चौके 100, 150, ये आपका 150 हो जाएगा, यानी कि इनकी जो सम था वो 150 है। 6 नंबर का जो एवरेज का जो सम 6 नंबर का जो सम था वो आपका 150 है, ठीक है। क्लियर? अगर एवरेज आपके पूछा जाएगी, फिर से अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज निकालो, आपने बोला सम 150 था और आपका 6 ऐसे था नंबर, तो आपने किया 6 1 जा 6, सॉरी एक मिनट, 6 के साथ था ना ये, 6 चौका 25 चौके 6 और आपका 150, ठीक है। और 6 दूने 12, 6 5 3, ठीक है। ये आपका 25 आ गया। क्लियर है यहाँ तक सबको? होप सो गाइस आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, और मुझे क्वेश्चन का आंसर भी बताना है। कमेंट में आपने मुझे होमवर्क का बताना है। मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। 8 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 8 स्टूडेंट के मार्क्स हैं
500 में से उनके मार्क्स है, ठीक है, 500 में से आउट ऑफ 500 के मार्क्स हैं, सभी के इतने मार्क्स, किसी के 400 हैं, 450 है, 333 हैं, और 394 हैं, और 559 हैं, 350 है, 44 हैं, और 466 हैं। इनका हमने मुझे एवरेज परसेंटेज बताना है, ठीक है, परसेंटेज एवरेज बतानी है, इनकी एवरेज मार्क्स बताने हैं कितने हैं। तो इसी के साथ हमारा बेसिक जो कंसेप्ट था एवरेज का वो होता है यहाँ पे ख़त्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें, और जो भी बच्चा इसका आंसर देगा मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम ज़रूर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हो, 400450 459 354 और यहाँ पे आपका 466, ठीक है। इनको प्लस करो, डिवाइड कर दो, आपकी एवरेज आ जाएगी, कैलकुलेटर के बिना करना है, ठीक है। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर। डिफरेंट सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है।